पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे का आज आखिरी दिन है। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ पीएम मोदी ने बैठक भी की। कई दूसरे कार्यक्रम में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको पता है दोपहर 3:30 बजे सिडनी से भारत के लिए रवाना हो जाएंगे पीएम मोदी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके अलावा आज भी कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और दोपहर 3:30 बजे के बाद वापसी हो जाएगी भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये तस्वीरें फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से आपको हम दिखा रहे हैं। 3 दिन की यात्रा थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसका आज आखिरी दिन है। और दोपहर 3:30 बजे के बाद सिडनी से भारत के लिए प्रधानमंत्री रवाना होंगे। इस बीच जो तस्वीरें वहां से आएंगी और आज के जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए, वो हर तस्वीर न्यूज 18 इंडिया के ऊपर हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन ये सम्मान ऑस्ट्रेलिया में मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जब वहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कई कार्यक्रमों में वो शामिल हुए, कई बैठकों में शामिल हुए। इसके अलावा आज कई दूसरी बैठकें और कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हैं। तो तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया की सिडनी से जो मिल रही हैं वो आपको फिलहाल हम दिखा रहे हैं। वहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके पहले कल कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रधानमंत्री के हो चुके हैं। बड़ी तादाद में वहां पर मिलने प्रधानमंत्री से भारतीय मूल के निवासी पहुंचे थे। अलग अलग कैमरा एंगल से जो तस्वीरें मिल रही हैं वो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी नीरज जुड़े हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। नीरज, आज कौन कौन से कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के? देखिए, आज प्रधानमंत्री की यात्रा का अंतिम दिन है। आज बायलैटरल मीटिंग ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बानीज के साथ हो चुकी है, प्रधानमंत्री की हो रही है। विभिन्न मुद्दों पर दोनों की बातचीत हुई है, दोनों ने हैंडशेक किया है और आपने दिखाया कि अब से थोड़ी देर पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बिजनेस से जुड़े इवेंट में एक हिस्सा लेंगे, राउंड टेबल में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और रात्रि भोज के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज की तरफ से रात्रि भोज के बाद आज ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो 6 दिवसीय दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज खत्म होगा, जिसमें 2 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया का दौरा प्रधानमंत्री का बहुत ही हैपनिंग वाला रहा है। और आज महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों पर बायलैटरल बैठक एंथनी अल्बानीज के साथ हुई है। इसके अलावा नीरज, आपने कहा कि रात्रि भोज के बाद भारत के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री। और ऑस्ट्रेलिया के कौन से गणमान्य लोग रहेंगे जो यहाँ पर मौजूद रहेंगे पीएम से मिलने के लिए? देखिए, वो जिनको भी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने इनवाइट किया है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ अगर नाम लिए होंगे, तो वैसे लोग जो भी गणमान्य व्यक्ति होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, भारतीय समुदाय के लोग भी, संभावना है कि उन्हें भी कुछ लोगों को इनवाइट किया होगा ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने। तो वैसे लोग जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रात्रि भोज के लिए सुटेबल हो, उन्हें इनवाइट किया जाता है। आमतौर पे ऐसे फंक्शन में जब भारत में भी इस तरह का आयोजन होता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किन किन गणमान्य व्यक्ति को रखा जाए ऐसे विशिष्ट अतिथि के रात्रि भोज के लिए। तो ये ऑस्ट्रेलियन पीएम का अधिकार क्षेत्र होता है। और आज रात्रि भोज के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया यात्रा कह सकते हैं और 6 दिवसीय 3 देशों की यात्रा का समापन करके भारत की तरफ रवाना होंगे। खास करके नीरज, जो कि व्यापारिक बातें हुई हैं इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की, वहां के कई सीईओ के साथ भी मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री की। इन चीजों को और इस पूरे ऑस्ट्रेलिया दौरा जो प्रधानमंत्री का रहा, उनसे क्या हासिल हुआ, किस नजरिए से उसे देखना चाहिए? देखिए, ऑस्ट्रेलिया का सबसे फोकस बिंदु जो था दौरे का वो था क्वाड सम्मेलन, जो कि सिडनी में आयोजित नहीं हो पाया। वो हिरोशिमा में आयोजित हो पाया क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का दौरा कैंसिल हो गया था। लेकिन बावजूद इसके क्वाड सम्मेलन न होने के बावजूद इतना हैपनिंग दौरा रहा ऑस्ट्रेलिया का, इसकी उम्मीद नहीं थी। कम्युनिटी इवेंट में आपने देखा जब एंथनी अल्बानीज ने भारतीय प्रधानमंत्री को बॉस बताया। इसके अलावा बिजनेस जगत से जुड़े नेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और भारत में निवेश करने के अलावा तमाम अलग अलग बिजनेस समुदाय के नेताओं से अपील की कि वो भारत की तरफ आए, भारत की तरफ ध्यान दे, भारत के मार्केट का फायदा उठाएं। इसके लिए दूसरे सांस्कृतिक जगत के लोगों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। और आज एक बिजनेस राउंड टेबल है, उसमें बिजनेस की बातें तो होंगी। बायलैटरल जो रिलेशन हाल के दशक में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध प्रगाढ़ हुए हैं, उसको आज नया रूप दिया जाएगा बायलैटरल मीटिंग के जरिए। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन पीएम से मुलाकात के अलावा वहां के गवर्नर जनरल से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और फिर बिजनेस इवेंट में हिस्सा लेने के अलावा रात्रि भोज में हिस्सा लेंगे। तो
3 दिवसीय दौरा ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही कह सकते प्रोडक्टिव रहा है, अगर MEA ने भी बोला है। और दूसरी चीज की 3 देशों का जो दौरा था उसमें तो कई बड़े बड़े इवेंट में प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया। तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का ये विदेश दौरा कुछ विदेश दौरों में इसे शामिल करेंगे जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। बिल्कुल, और इन सब के बीच नीरज, हमने देखा कि कैसे जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए बॉस शब्द का इस्तेमाल भी किया, उन्हें बॉस माना। तो ये हम कह सकते हैं नीरज कि अब प्रधानमंत्री की जो धाक है वो हालांकि कई दिनों से दिखाई दे रही है, लेकिन अगर बॉस शब्द का इस्तेमाल कोई उनके लिए करे तो ये वाकई महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, जिस तरह का आयोजन हैरिस पार्क में वहां सिडनी में किया गया था वो अपने आप में बहुत ही उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। और ऑस्ट्रेलियन पीएम को भी भारतीय समुदाय की संख्या को देखकर बहुत ही ताज्जुब लगा। अलग अलग जगह से, ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग शहरों से सिडनी में लोग इकट्ठा भी हुए थे। और जिस तरह से हैरिस पार्क का नाम बदल के लिटिल इंडिया किया गया, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय समुदाय के लोगों की धाक क्या है। और प्रधानमंत्री मोदी ने तो यहाँ तक कहा कि ऑस्ट्रेलिया के विकास में भारतीय समुदाय के लोगों का भी बड़ा योगदान है। तो जिस तरह का रिस्पांस था उसे ऑस्ट्रेलियन पीएम ने भी उसकी उम्मीद नहीं कर रखी होगी। और ऐसे में जब आप इतनी बड़ी संख्या में भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत देखते हैं दूसरे विदेशी जमीन पे, तो ऑस्ट्रेलियन पीएम का कहना ये बॉस प्रधानमंत्री मोदी के लिए तो मजबूरी थी। और जिस तरह का दौरा रहा है सक्सेसफुल, उस दौरे के बाद तो आप कह ही सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धाक न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में भी बहुत है। चाहे यूएस की बात करें या दूसरे देशों की बात करें, जहां भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं तो वहां भारतीय समुदाय के लोग इकट्ठा होते हैं और उनका स्वागत करते हैं और इस गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। ऐसा महसूस होता है कि भारत की ताकत हाल के वर्षों में बढ़ी है विदेशी जमीन पर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो बायलैटरल मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ अभी होनी है। जिसके मुताबिक इमरान खान ने लाहौर के जमान पार्क में मौजूद अपने पुराने घर को तोड़वाकर नया आलीशान बंगला बनवाया, जिस पर लाहौर प्रशासन ने उन्हें 14 लाख पाकिस्तानी रुपए का लग्जरी टैक्स नोटिस भेज दिया, जिसके बाद इमरान खान को मजबूरी में यह टैक्स भरना पड़ा। इससे पहले लाहौर प्रांत के टैक्स विभाग ने इमरान खान से उनके नए घर का रिकॉर्ड मांगा था और उसी के आधार पर उन्हें यह नोटिस भेजा गया। इससे पहले भी इमरान खान को दूसरे मामलों में 36 लाख पाकिस्तानी रुपए का टैक्स नोटिस भेजा गया था। इमरान खान की पार्टी PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आरोप है कि शहबाज शरीफ सरकार के इशारे पर टैक्स विभाग उन्हें नोटिस पर नोटिस भेज रहा है। लेकिन इमरान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान के प्रधान